पेड़ों और घरों की छतों पर लटकते बिजली के तारों का ये नजारा बिहार के किशनगंज जिले का है। पोठिया प्रखंड अंतर्गत दामलबाड़ी पंचायत के बिसानी गांव के लोग कई वर्षों से बिजली विभाग की उदासीनता से निराश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के खंभे काफी दूरी पर लगाए जाने के कारण तेज हवा में अक्सर बिजली के तार गिर जाते हैं। गांव भर में बिजली के तार काफी नीचे झूल रहे हैं, जिससे ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों को घरों से दूर सड़क पर ही खड़ा करना पड़ता है। बिसानी गांव निवासी अनवर आलम ने बताया कि लटकते तारों के कारण उनके घर तक गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। कुछ समय पहले उनके घर के सामने तार गिर गया था। वहीं ट्रैक्टर चालक अनवारुल हक ने कहा कि ट्रैक्टर पर अनाज और बाकी सामान लाने में बहुत परेशानी होती है। सामान अधिक होने पर दूसरे गांव से घूम कर आना पड़ता है। ये जो आपका ये दोनों घर है आपका? हाँ, दोनों ये आ रही है। तो क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को बिजली का तार से? ये तार से दिक्कत ये हो रहा है, तो कोई सामान लाते हैं तो पूरा दिक्कत होता है। जब बालू ट्रैक्टर गए भी घुसाते हैं तो लाया नहीं जाता है, रोड पे झाड़ करके उसके बाद ले आते हैं हम। तो बरसात के दिनों में जो है सब टाइम में बारिश उरिश जो होता है या फिर आंधी हवा वगैरह होता है तो तार वगैरह कभी गिरा है यहाँ पर क्या? हाँ, गिरा है। तो वहाँ सामने भी आज ये दोनों तार छिट गया था, यहाँ ये पोल से यहाँ तक। एक बार गिरा है? हाँ, एक बार। तो उस समय किसी का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ था हमारा, लेकिन उसी समय हम आकर के फोन कर दिए, सब गाँव का आदमी आया, ये खिंचवा दिए थे। लेकिन खतरा बना रहता है? हाँ, खतरा बना हुआ रहता है जी। तो ये ठीक करे, तार ऊपर जाना चाहिए, तो इसके लिए कभी कोई कोशिश किया आप लोग? किसी को आवेदन दिए कहीं पर? नहीं, एक बार हम बोले थे। हाँ, हम ही लोग का इधर यहाँ आया था, वो लाइनमैन था ना, क्या था ये इतना मालूम नहीं है हमें, वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो अभी कहाँ से ये मक्का ला रहे हैं? मक्का के खेत से ला रहे हैं। और खेत से जो लाए तो वहाँ तो तार नीचे है, तो फिर खेत से कैसे ला पाए आप लोग? यानी कि परेशानी होता है, कहीं देखना पड़ता है कि कहीं साइड से निकल जाए तो निकाल लेते हैं। अच्छा, रिस्क में जी। अरे यहाँ सड़क पर भी एकदम बहुत नजदीक है जी, एकदम तार जो है नीचे आ गया है। हाँ, यानी कि क्या करना पड़ता है कि साइड से यानी कि जाने में परेशानी हो रहा है हमको। यानी कि इसलिए हम मिडिल से भाग रहे हैं कि इधर वाला तार आके ना टच हो जाए किसी इसमें। तो कभी ऐसा हो सकता है, मतलब ध्यान थोड़ा बहुत इधर भटक गया? हाँ, तो हो सकता है कि गाड़ी में भी आ जाए? हाँ, आ सकता है। यानी कि जैसे कि कच्चा सामान लेके आ रहे हैं अभी, उसमें हो सकता है अगर सामान में लग गया तार, वो गाड़ी में भी आ जाएगा। ये कितने दिन से ये समस्या है? ये लगभग 2-3 साल से हो रहा है। अच्छा, तब तक कोई नहीं सुना? नहीं। क्या चाहते हैं अभी, क्या होना चाहिए? यानी कि तार सुधारना चाहिए, लाइट थोड़ा ऊपर हो जाना चाहिए ऊपर जी, और पोल का भी दूरी हो गया है थोड़ा। अच्छा। और बहुत सारा ज्यादा लाने से हम लोगों को दूसरे जगह से घुमा के लाना पड़ता है। ये मिडिल इससे नहीं आता है, जो रास्ता हम लोगों का खेत की तरफ है, इसलिए इधर से आ गए। हो गया। लेकिन अगर थोड़ा जैसे कि धान अगर लाना होता तो किधर से लाना? वो घुमा के लाना पड़ता है, दूसरे गांव से होके। कितना दूर बढ़ जाता है? लगभग यानी कि 1.5-2 किलोमीटर ज्यादा घुमाना पड़ता है गाड़ी। गांव में बिजली व्यवस्था खराब होने से किसानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिसानी निवासी नासिर हसन अनानास की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि तार काफी नीचे हैं, इसलिए खेत तक गाड़ी नहीं आ पाती है। एक अन्य किसान जलाल अहमद ने बताया कि तार लटकने के कारण अनाज लेकर बहुत घूम कर आना पड़ता है। कुछ महीनों पहले तार गिरने से उनकी एक बकरी की मौत हो गई थी। लगभग 500 से 600 मीटर तार जो है 4 पोल पर गया है। 4 पोल पर जाने की वजह से हमारे यहाँ जो है लाइट आए दिन डिस्टर्ब होते रहता है, और डिस्टर्ब होने के बाद जो हम लोग मिस्त्री को या प्रशासनिक को जनाते हैं तो ऊपर से जो है कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमने इस वक्त अनारस का कुछ बागान लगाए हुए हैं, जिसमें हमको गाड़ी वगैरह रात दिन ले आना पड़ता है। लाने में और ले जाने में काफ़ी दिकदारी हो रही है। दिक्कत का कारण क्या है? दिक्कत का कारण है सर कि तार इतनी नीचे आ गई है, 5 से 6 मीटर ऊंचाई पर है तार, फीट, जिसके कारण जो है गाड़ी कोई भी गाड़ी नहीं आ पाती है हमारी खेत तक। सड़क पर ही रखना पड़ता है? सड़क पर ही गाड़ी रखना पड़ता है। इससे तो कभी जान माल का भी नुकसान हो सकता है? जी हाँ, जी हाँ। तार जिस तरह से सड़क के किनारे जिस तरह से लटक रहा है जी, तो कोई अगर अपने गाड़ी पर कोई ज़्यादा सामान लेकर के आए तो हो सकता है तार से कनेक्ट हो जाए। जी हो सकता है, इसलिए कि इतनी खतरा बना हुआ है, इतनी नीचे स्तर पर आ गया है तार, और जिसका डिस्टेंस भी काफ़ी दूरी है इसका पोल का सर, जिसके कारण जो है हम लोगों को काफ़ी ये हो रहा है कि कभी भी हाँ कुछ हो सकता है घटना। तो आपकी खेती वगैरह उसी फील्ड में है जहाँ पर तार वगैरह खराब है? जी, तार वगैरह खराब है, उधर से आना जाना भी होता है। अच्छा, हल बैल लेके भी जाते हैं आते हैं,
दिक्कत बहुत होता है उसमें जाने तो वाने में। कभी कोई ऐसा हुआ है, हादसा हुआ है कभी? ऐसे आदमी का हादसा नहीं हुआ है, बाकी मवेशी वगैरह ये नुकसान हुआ है उधर। तार वगैरह गिरने से? हाँ, तार गिरने से। कब की बात है ये, किनका, ये कितना, समझिए 3-4 महीने पहले की बात है। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। बकरी एक ठो ये हो गया था। आप ही का था? जी हमारा ही था। एक ही बकरी? जी। तो उसके बाद तो लोगों के मन में दहशत हो गया होगा हाँ। कि अरे कभी भी तार टूट के गिर रहा है। हाँ, गिर सकता है। अब आए दिन दिखाई पड़ता है कि अब गिरेगा। बिसानी गांव में वर्ष 2009 में बिजली आई थी। तब गांव में चाय की एक फैक्ट्री लगने पर फैक्ट्री और गांव के बाकी क्षेत्र में किशनगंज से बिजली कनेक्शन दिया गया था। ग्रामीणों का कहना है जब से गांव में बिजली आई है तब से तारों की मरम्मत नहीं की गई है। स्थानीय वार्ड सदस्य मोहम्मद याकूब ने बताया कि गांव में बिजली किशनगंज से दी गई है और बिल भुगतान पोठिया में किया जाता है। कोई समस्या आने पर पोठिया का बिजली दफ्तर ये कहकर उनकी सहायता नहीं करता है कि बिसानी गांव में किशनगंज से बिजली आती है, वहां से ही समाधान होगा। गांव वाले अपने पैसे से ही बिजली का काम करवाते हैं। समस्या ये है सर, लाइट लेकर के कि 2009 से हम लोग के यहाँ लाइट दिया गया है, लेकिन हम लोगों का जो लाइट 2009 में दिया उस समय से लेकर अभी तक लाइट के अंदर कोई मतलब जैसे ना तार का ना पॉल का ये सब चीज़ का कभी कोई रिपेयर के बारे में कोई सोचा ही नहीं। इस बारे में हम लोग काफ़ी लोगों से बातचीत किए, जो लाइट वाले आते हैं मिस्त्री लोग, बहुत सारे लोग मिलकर बात किए हम लोग, लेकिन सुनता नहीं है। अभी तो कई बार ऐसा हुआ है कि तार टूट जाने के कारण बहुत सारे जानवर पर हम लोगों का ये असर आ गया है और लोगों पर भी ऐसा कुछ आ रहा है कि मतलब काफ़ी दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। जैसे कि हम लोग किसान हैं, किसान होने के कारण हम लोगों को ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ये सब हम लोगों को खेत की तरफ ले जाना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत होता है हम लोगों को। वो तार नीचे है तो तार बहुत ज़्यादा नीचे है, 5 मीटर 4.5 मीटर ज़मीन से ऊपर है। हाँ, इसमें ये सब चीज़ के लेकर के हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है और बहुत सारे कंप्लेंट भी किए। एक बार हम लोग जे साहब से भी बात किए थे यहाँ का फ़ोन से, वो पोठिया का जे साहब से बात किए थे, तो जे साहब बोला कि आप लोग किशनगंज वाले से बात कीजिए। तो फिर किशनगंज वाले से हम लोग का मजहर चाय फैक्ट्री वाला है, उनसे ये चीज़ शिकायत की हम लोग, तो बोला कि ठीक है हम बात करते हैं वो सब चीज़ के बारे में। तो फिर कहाँ, तकरीबन 3 साल हो गया, अभी तक ऐसा कोई बातचीत चला ही नहीं। अच्छा, ये 3 साल पहले की बात? हाँ, ये 3 साल पहले हम लोग काफ़ी दिक्कत हुआ था उस समय हम लोगों को। और जो भी प्रॉब्लम होता है इसमें तारू टूटने का, हम लोग गांव वाले ही मिल करके ये लोकल मिस्त्री मंगा करके सब काम का रिपेयर सब करवा रहे हैं हम लोग। मतलब आप अपने खर्च से करवा? हाँ, अपने खर्च से करा रहे हैं हम लोग। कभी कोई मिस्त्री, मतलब सरकारी मिस्त्री से कोई सुझाव नहीं मिल रहा है हम लोग को, कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है सरकारी मिस्त्री से। तो आप लोगों का लाइट को लेकर के कंफ्यूजन भी है ना कि बहुत सारे कंफ्यूजन है। अलग जगह से है और बिल वसूली अलग हाँ, अलग है। देखिए हम लोगों का सप्लाई तो हम लोग सुनने में आता है हम लोगों को कि किशनगंज से है, लेकिन बिल लेता है हम लोगों का पुठिया वाला, लाइट का बिल ले रहा है पुठिया वाला। लेकिन अगर कोई समस्या हो सर्विसिंग तो हम लोग पुठिया वाले को पहले तो हम लोग पुठिया वाले को बोलना चाहेंगे और बोलते भी हैं, तो पुठिया वाला उस समय सीधा बोल देता है कि किशनगंज वाले से बात करो। ये चीज़ लेकर के हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। और हम लोग के पॉल भी सर इतना दूरी में डाला गया है कि तार अपने आप नीचे आ जाता है और टूट भी जाता है तार। हर साल 2-3 बार तो टूटता है। तो वो जो 11,000 वाला टूटता है उसे आप लोग ही ठीक करवाते हैं? हम ही लोग ठीक कराते हैं। गांव वाले 2-4 आदमी मिल करके पैसा देते हैं, लोकल मिस्त्री को मंगाते हैं, वही सबसे कराते हैं। स्थानीय निवासी अंसारुल हक ने बताया कि पिछले वर्ष पास के गांव में बिजली का काम कराया गया था, लेकिन बिसानी में कोई काम नहीं हुआ। 1 महीने पहले बिसानी स्थित चाय फैक्ट्री में पोठिया के एसडीओ और जेई आए थे। तब जेई ने गांव का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि 2-4 दिनों में काम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी जो गांव है झपरतल, जो पुठिया से बिजली सप्लाई हो रहा है, वहाँ पे तार वगैरह सब चेंज कर दिया है, बढ़िया तार है, पोल वगैरह भी ठीक कर सब ठीक कर दिया है, लेकिन अब तक आप लोगों का नहीं हुआ? नहीं है। तो कितने दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? ये जब से वहाँ तार चेंज हुआ है 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 1 साल पहले सही था आपके यहाँ पर? ना सही नहीं था, जब हर जगह तार ऐसे ही था। अच्छा, तो उतना दिक्कत नहीं इतना, हाँ, हर जगह शायद सोच रहे कि बिहार गवर्नमेंट का ऐसे ही ये है, लेकिन उधर तार वगैरह सब बढ़िया हो गया है, चेंज कर दिया, लेकिन हमारे इधर नहीं कर रहे हैं। आज से 1 महीना पहले चाय पत्ती फैक्ट्री में आए थे, जिसमें जेई थे, एसडीओ साहब थे और एसी भी आए थे। जब हम लोग
बोले तो वो लोग देखा भी, जैसे बोला कि देख लो, देखा तो बोला कि आप लोगों का काम कॉन्टेक्ट हो गया है, 2-4 दिन में आके काम हो जाएगा। कितने दिन पहले की बात है? ये लगभग 20-25 दिन पहले आए थे चाय पत्ती फैक्ट्री में, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बारे में हमने बहादुरगंज कार्यपालक इंजीनियर से फोन पर बात की। कार्यपालक इंजीनियर चंद्रमोहन ने बताया कि दामलबाड़ी पंचायत के बिसानी गांव में तार बदलने को लेकर राशि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तार लटकने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और वो इस बारे में जेई से बात करेंगे। इसके बाद हमने पोठिया के जेई से बात की। उन्होंने कहा कि वो अभी नए आए हैं, इसलिए बिसानी की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। उनके अनुसार वो कभी बिसानी नहीं गए हैं। जल्द ही वहां जाकर इलाके का निरीक्षण करेंगे और जो भी जरूरी काम होगा उसे प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।